भारत माता की मंचावर बसलेले भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, डॉक्टर विजय कुमार, श्री नागेश पांडवी, श्री जय कुमार रावल और हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर हीना गावित, डॉक्टर नरेंद्र पांडवी, डॉक्टर शशिकांत वाणी, श्री बबन राव जी, शिवसेनेचे नेता श्री दीपक जी, श्री अरुण चौधरी जी, आरपीआई के नेता श्री अरविंद कुमार, आरएस के हमारे पुराने खिलाड़ी जिनके लिए मैं पहले भी आया था, श्री कुंवर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और आज नंदुरबार ने एक नया इतिहास बना दिया। वहां रोड तक जहां भी मेरी नजर जाती है माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। कई बार आया, हमें नंदुरबार हमेशा अपना लगा, लेकिन ऐसा दृश्य पहले कभी देखने का सौभाग्य नहीं। मां पाऊ आन मान बोलू बघान राम राम। नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वांना नमस्कार। आम्ही लोगों तुम्हारे कांग्रेस ऐट हो गया, आम्ही आज तुम्हा विकास के रालो हो, तुम्हा होगा कमल फुलक पत्ते जा। भाइयों बहनों, बाल शहीद शिरीष कुमार की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे और आपको देव मोगरा माता जोड़ती है। उठू नका आणि आता तुम्ही खाली बसला परत। और ये भूमि लाईव्ह चालू आहे, थोडं दक्षिण काशी कही जाती है और मेरा तो काशी से नाता जरा ज्यादा जुड़ गया। तो ये दक्षिण काशी प्रकाशा भूमि वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप में से बहुत लोग, आवाज नहीं आ रही है, कोशिश करूंगा आवाज आप तक पहुंचे, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मेरी आवाज आप तक पहुंचे या न पहुंचे,
आप इतने दूर दूर है, लाखों की मेदनी जो आखिर में है वो तो मुझे देख भी नहीं पाते होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मेरी आवाज आपको सुनाई दे या न सुनाई दे, आपकी आवाज मुझे हमेशा सुनाई रहेगी। आप मुझे देख पाए या न पाए, आपके दिल में मैं सदा जीवित रहूंगा। भाइयों बहनों, हम उच्छल न्यूजर में चुनाव जीतते हैं ना, इसका एक कारण नंदुरबार मेरी मदद करता है। और जो नंदुरबार गुजरात को जिताता है। भाइयों बहनों, आपके पुराने एमपी, उन्होंने आपकी जितनी सेवा की है उससे ज्यादा गुजरात ने उनकी सेवा की। क्योंकि हर बार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन सूरत आना, सूरत से यहां आना, यहां से सूरत जाना, और इसलिए हमारी सरकार लगातार उनकी सेवा करती रहती है। मुझे लगता था वो गुजरात का इतना पानी पीते हैं तो उनमें कुछ दम आएगा, लेकिन नहीं आया। उनको कुछ करने का इच्छा ही नहीं होती। कभी मैं उनसे कहता था कि आप ये हमारे रोड जाते हैं, नंदुरबार पहुंचने तक गुजरात होता है, तो वहां जो बदलाव आया है आपकी तरफ क्यों नहीं आता, क्यों नहीं करते? तो कहते हैं छोड़ो ना, हमारे सब लोग ऐसे ही है। मेरी दोस्ती उनसे बहुत अच्छी रही है, लेकिन बड़े निराशावादी, कोई उत्साह नहीं, उमंग नहीं। अब किसी ने डाल दिया है तो दिल्ली जाते हैं, आते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, खास करके मेरे नौजवानों, बताइए, ऐसे लोगों से आपके इलाके का भला होगा? आपका भला होगा? उस परिवार के सिवाय उन्होंने किसी का भला किया है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज इस इलाके से विशेष प्रार्थना करने आया हूं। क्या हम अड़ोस पड़ोस में अगर गुजरात का विकास हो तो साथ साथ नंदुरबार का नहीं हो सकता है? गुजरात का हो। यहाँ के आदिवासी मुझे समझाते थे, फिर एक बार उन्होंने कहा, साहब ये आपकी 108 की सेवा हमें क्यों नहीं मिलती? मैंने कहा, भाई गुजरात के बाहर मैं करूंगा तो आपके सरकार को बुरा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा, साहब देखिए, हम क्या करते हैं, किसी गांव में कोई बीमार हो गया तो हम नजदीक के गुजरात के गांव में जाकर के वहां का लोकल मोबाइल फोन उठा करके 108 वाले को फोन करते हैं, फिर 108 वाला वहां आता है और वो हमारे पेशेंट को बीमार है तो ले जाता है। लेकिन हमारे गांव से उस गांव तक जाने में कभी कभी हमारा बीमार व्यक्ति मर जाता है। तो आप कुछ ऐसा करो, हम भी बुलाए तो 108 आ जाए। भाइयों बहनों, मैं जानता नहीं था कानून क्या करेगा, लेकिन मुद्दा मानवता का था।
मैंने मेरे 108 वालों को कहा कि भाई अब सीमा बीमा छोड़ो, इंसानियत देखो। अगर अगल बगल के गांव से कोई बात आती है तो उन बेचारों को परेशान मत दो, आप उनको लाओ और अपने यहाँ उनको ट्रीटमेंट करो। और वो सेवा आज भी कर रहा है। आप में से बहुत लोग हैं, मैंने देखा है जंगलों में सांप काट जाता था, तुरंत डॉक्टर नहीं मिलता था। आज हमारे 108 आपके जंगलों में किसी को सांप काट गया तो उसको उठा के ले जाती है। 108 में मैंने सांप काटने के बाद पूरा किट रख दिया, तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, कोई नौजवान की मृत्यु ना हो जाए, ये चिंता की। आदिवासियों के साथ क्या किया है और आप अभी भी इस प्रकार का झूठ फैला करके उनको ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो। राजनीति में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आपको जो हक मिले हैं वो हक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए। आपको जो हक मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए हैं। आपको जो हक मिले हैं वो बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हैं, भारत के संविधान ने दिए हैं। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार बना ले, किसी की भी सरकार बन जाए, कितना ही बड़ा तिश्मार आ जाए, कितना ही बड़ा आदिवासियों का दुश्मन आ जाए, वो कानून नहीं बदल सकता, आपके हकों को छीन नहीं सकता। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भाइयों। और इतना ही नहीं, कांग्रेस वालों को जरा पूछो। आप मुझे बताइए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, देश जब आजाद हुआ आदिवासी रहते थे कि नहीं रहते थे? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, पता है ना क्या होता है, पैसे सब उड़ जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने बाड़ी योजना लगाई, पूरी खेती बदल दी, काजू की खेती करने लग गया। भाइयों बहनों, जो आदिवासी किसान 15,000 कमाता नहीं था, आज वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाने लग गया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए यहाँ के मेरे किसानों के हक की बात हो, यहाँ के हमारे किसानों के कल्याण की बात हो, यहाँ के नौजवानों के रोजगार की बात हो, यहाँ के नौजवानों के शिक्षा की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमारी ये प्राथमिकता है। मैं आपसे आज आग्रह करने आया हूं, आपके 60 साल बर्बाद हो चुके हैं मेरे भाई। इन्होंने आपको वही का वही रखा है। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। 60 महीने दीजिए भाइयों, मैं आपके जीवन में बदलाव ला करके रखूंगा, आपके नौजवानों का भविष्य बना के रखूंगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाइए। भाइयों बहनों, हमारे विजय जी ने सत्ता छोड़ करके आए, सत्ता के लिए निकले हुए लोग नहीं है। जब विजय जी को भरोसा हुआ इस क्षेत्र का अगर कल्याण करना है तो दिल्ली में नई सरकार बनेगी तब होगा। और इसलिए विजय जी ने अपनी बेटी आपकी सेवा के लिए समाज को दे दी है। अपनी कुर्सी छोड़ करके अपनी बेटी को आपकी सेवा के लिए दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, ये सारी लड़ाई त्याग के अधिष्ठान पे खड़ी हुई है। और जो लड़ाई त्याग के अधिष्ठान पे खड़ी होती है उसमें विजय निश्चित होता है। बहन हिना को विजयी बनाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।